वेलकम बैक। नमस्कार। मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका पर्सनल ट्यूटर, और आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल 2021 पार्ट 6। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं लाइन टूल्स के बारे में। कोरल ड्रॉ में लाइन टूल्स कोरल की जान है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर बार मैं यही करता हूं, इस बार भी कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापिस, और हम बात कर रहे थे लाइन टूल की। तो ऊपर से आप आते हैं 5th नंबर पे, तो यहाँ पे आपको लाइन टूल्स मिल जाता है, और लाइन टूल्स में आपको मिलते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लाइन्स। पहला है फ्री हैंड लाइन, दूसरा है 2 पॉइंट लाइन, तीसरा है बेजियर, चौथा है आपका पिन, पांचवा बी स्प्लाइन लाइन है, और छठा पॉली लाइन। उसके नीचे मिलता है 3 पॉइंट कर्व टूल। क्या है और क्यों इतने सारे लाइन टूल्स हैं, सारी चीज़ों को भी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, और लास्ट में इनके ट्रिक्स मैं जरूर बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं फ्री हैंड टूल पे, और इसका शॉर्टकट है F5। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर में आपका लाइन का एक शेप नजर आने लगता है। इसका मतलब आपने लाइन सेलेक्ट कर ली है। अब दो तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। एक है क्लिक कीजिए और माउस के बटन को होल्ड करते रहिए, और पेंसिल जैसे आप चलाते हैं पेपर पे वैसे चलाइए, और जैसा भी आप शेप चाहते हैं बना सकते हैं। अगर आप राउंड चाहते हैं राउंड बनाइए, आप स्क्वायर चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये हो गया। कंट्रोल ए कीजिए, डिलीट दबाया मैंने, मिट गया। दूसरा है कि आप क्लिक करें और माउस को छोड़ दें। इसके बाद आप जहां ले जाना चाहते हैं लाइन को वहां ले जाएं। वहां ले जाने के बाद आप क्लिक कर दें तो लाइन वहां तक बन जाएगी। और कोरल ड्रॉ 2021 में एक कमाल की चीज़ है कि इसमें आपको एक गाइडलाइन मिलता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आगे बढ़े तो देखिए एक नीली सी हल्की लाइन चल रही है। ये हमें हेल्प करता है लाइन को सीधी बनाने में। यहाँ पे आके हमने क्लिक किया और ये हमारी सीधी लाइन बन गई। अगर बाय द वे आपसे सीधी लाइन नहीं बन रही हो तो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएं, और जब आगे बढ़ जाएं तो उसके बाद आप कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करके होल्ड किए रहें, तो आप देखेंगे माउस ऊपर नीचे करने से भी आपकी लाइन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो सीधी ही रह रही है। बस जहाँ तक आपको बनानी है वहाँ ले जाके क्लिक कर दीजिए और ये सीधी हो गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाते, डजंट मैटर, उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है कोरल में। आप दूसरे तरीके से भी सीधी लाइन बना सकते हैं। तो पहला तरीका आपने ये देख लिया कि कोरल ड्रॉ में हम लोग लाइन, जो फ्री हैंड लाइन टूल है, उसके द्वारा दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बस क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा है क्लिक करके माउस बटन को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जहां जाना है वहां जाइए, और आपका एक लाइन तैयार हो गया। लाइन टूल में एक और तरीका है जिसके द्वारा आप लाइन बना सकते हैं, और वो है डबल क्लिक का तरीका। इससे क्या होगा, आपकी लाइन ब्रेक नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक नहीं करूंगा। सिंगल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये छूट जाएगी। तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ आके डबल क्लिक किया और आगे बढ़े तो देखिए एक दूसरी लाइन शुरू हो गई। फिर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से तीसरी लाइन शुरू हो गई, और इसके अगर शुरुआत में आके मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा एक ट्राइंगल तैयार हो गया। अब अगर मैं पिक टूल लूँ, इसे मूव करूँ, तो आप देखेंगे ये सिंगल शेप बन चुका है। अगर किसी भी कलर पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँ तो वो इस पे फिल भी हो जाएगा। तो अगर आप डबल क्लिक करते हुए चलते हैं तो आपकी कंटिन्यू लाइन चलती है, और आप जैसे चाहे वैसे एक कंप्लीट शेप तैयार कर सकते हैं। तो आपने पहला जो टूल है फ्री हैंड लाइन टूल, इसमें तीनों तरीके देख लिए। इसमें बहुत कुछ है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज की जाती है, इसकी मोटाई वगैरह कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कितने तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 2 पॉइंट लाइन टूल। अगर आपको बस लाइन कंप्लीट करनी है, जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आ गए तो देखिए ये नहीं चल रही, तो आपको करना है क्या कि क्लिक करना है और होल्ड करते हुए ड्रैग करना है। पहले वाले में क्या हो रहा था, जब हम लोग ड्रैग कर रहे थे तो हमारी लाइन गलत हो जा रही थी। लेकिन अगर आपको सीधी लाइन बनानी है और आप ऐसे हैं कि माउस क्लिक करके ड्रैग ही करते हैं, तब 2 पॉइंट लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 पॉइंट लाइन टूल में आपको मिलते हैं 2 एक्स्ट्रा कमाल के इनके वेरिएंट, वो यहाँ पे आपको नजर आते हैं। ठीक है, ये क्या कमाल करते हैं चलिए बताता हूँ। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कोई और भी शेप तैयार कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने तैयार किया और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए याद है आपको, या तो कीबोर्ड से प्लस दबा दीजिए, डुप्लीकेट बन जाएगा, फिर आप इसे जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। ऐसा मैंने कुछ बना लिया। अब यहाँ पे हमने ले रखा है 2 पॉइंट लाइन टूल, और ऊपर में ये इसका नॉर्मल प्रॉपर्टी है 2 पॉइंट लाइन टूल का, ये इसके द्वारा हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट में आते हैं तो इसके पास मिलता है परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर में क्या होगा कि जब आप इसे ले लेते हैं तो कोई भी जब आप लाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाया, छोड़ दिया, अब जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँ और ड्रैग करूँ तो इसके साथ एक दूसरी लाइन बनेगी, और अगर मैं माउस के बटन को बिना छोड़े इधर उधर मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन पहली वाली लाइन से चिपकी हुई है, वो छोड़ नहीं रही है। यही है इस दूसरे वाले का फायदा। इसी तरह अगर किसी शेप में मुझे बनाना हो, टेबल वगैरह बनाना हो तो काफ़ी आसान हो जाता है, आप खिसका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्री हैंड लाइन टूल में ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी जगह पे अगर आप कोई इस तरह का बना रखे हैं तो ये देखिए इसके साथ घूमेगा, जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां ले जाकर आप छोड़ सकते हैं। और तीसरा इससे भी मज़ेदार है, ठीक है, इसे अगर आप लेते हैं तो आप बस इस तरह से, जैसे इसकी सीधी लाइन बनानी हो बराबर, देखिए इधर घुमाऊंगा तो ये इसे छोड़ेगा नहीं, इसके साथ एंगल में ही चलता रहेगा। ये इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप 2 पॉइंट लाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए सीधी लाइनें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका फ्री हैंड लाइन टूल से सीधी लाइन नहीं बनती है। नेक्स्ट टूल है बेजियर टूल, और बेजियर टूल की बेनिफिट ये है कि आप इससे कर्व बना सकते हैं। बेजियर टूल लीजिए, माउस को मूव करते हुए अपने ड्राइंग एरिया में ले जाइए, क्लिक कीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसके साथ कर्व बन रहा है, और जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे वहां वहां ये कर्व बनाता जाएगा। अगर आप क्लिक करके माउस को ड्रैग नहीं करेंगे तो सीधी लाइन बनेगी, और अगर क्लिक करते हैं और बिना माउस के लेफ्ट बटन को छोड़े अगर आप ड्रैग करते हैं अप या डाउन तो आप देखेंगे एक कर्व बनना शुरू हो जाता है। तो आपको अगर सीधी लाइन बनानी है तो आप माउस को बस क्लिक करेंगे, और अगर टेढ़ी लाइन बनानी है तो इस तरह से ड्रैग करेंगे तो टेढ़ी लाइन बन जाएगी। तो अगर आपको कर्व बनाना है तो आप बेजियर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल में आते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा मिलता है पेन टूल। पेन टूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें आप एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनमें अपने प्रीवियस जो टूल हैं उनकी भी खूबियां आती जा रही हैं। तभी हम पेन टूल में आ रहे हैं। इसमें बेजियर टूल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी जो टूल्स हैं उनका भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया और ये अगर मैं छोड़ता जा रहा हूं तो देखिए सीधी लाइन बना रहा है। लेकिन अगर मुझे एक कर्व बनाना है तो यहाँ क्लिक करके मैं छोड़ूंगा नहीं, ड्रैग करूंगा और ये इस तरह से कर्व बना देगा। अब अगर एक बार आपने कर्व बना लिया तो उसके आगे का पॉइंट्स जो है, जैसे ये पॉइंट है, अब आगे जा रहे हैं तो ये भी कर्व में बन रहा है। लेकिन अगर आपको कर्व नहीं बनाना, चलिए मैं एक बार कर्व बना लेता हूँ और यहाँ से मुझे एक सीधी लाइन चाहिए, तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ भी आता हूँ तो यहाँ पर मेरे एक लाइन क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से ये मैंने कर्व बनाया और दूसरा ये कर्व मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ आके मैं अल्ट दबाऊंगा। अल्ट दबाने से क्या होगा, मेरी लाइन जो है यहाँ से कर्व जो बन रही है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और एक साइड का ये जो देखिए इसे यहाँ से ड्रैग करने वाला जो एक ऑप्शन था वो हट गया और ये अब सीधी लाइन बनाएगा। तो पेन टूल से आप किसी भी शेप का आउटलाइन बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। जब किसी चीज़ में कोई दूसरा ड्राइंग लेते हैं और उसका अगर आउटलाइन हमें बनाना होता है तो पेन टूल के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट है बी स्पाइन लाइन। अगर इसे आप लेते हैं तो एक जगह हमने क्लिक किया, दूसरी जगह गए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पॉइंट तो रह जाता है लेकिन लाइन हमारा कर्व बनता चला जाता है। तो अगर कुछ इस तरह का जिगजैग वाला बनाना हो आपको तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको एंड करना हो वहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, ये वहीं पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन सीधी लाइनें बनाने के काम में आता है। इस तरह से आप कहीं पर भी जा सकते हैं और अगर आप साथ में शिफ्ट की को होल्ड कर देते हैं तो ये हमेशा एक सीधी लाइन तैयार करेगा। लेकिन लाइन आपकी छूटेगी नहीं, लाइन कंटिन्यू रहेगी। इसका यही बेनिफिट है। आप जब इसके स्टार्ट पॉइंट पे आएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगी। इसके बाद लास्ट है 3 पॉइंट लाइन कर्व टूल। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया, एक लाइन बना। अब जैसे ही मैं माउस को छोड़ दे रहा हूँ और आगे पीछे कर रहा हूँ तो देखिए ये कर्व बना रहा है। तो अगर आपको इसके प्रीवियस जो टूल्स हैं उनमें कर्व बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके कर्व बना सकते हैं। तो ये हो गए सारे लाइन टूल। मैं सभी को सिलेक्ट करता हूं और डिलीट कर देता हूं। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज पे कि किस तरह से हम लोग इसे छोटा बड़ा करेंगे, मोटा करेंगे, कलर वगैरह डालेंगे और बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है। यहाँ मैं ले रहा हूँ फ्री हैंड टूल। इसे मैंने लिया, क्लिक किया और एक सीधी लाइन बना लेते हैं। आसानी से बन जाती है, बना लिया। अब यहाँ पे इसके बाकी जो है प्रॉपर्टीज नजर आते हैं। इसका क्या नाम है, प्रॉपर्टी बार। प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ से आप इसकी मोटाई को चेंज कर सकते हैं, जितना मोटा लेना है वो आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपको डॉटेड चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा दूसरे तरह के डिज़ाइन। यहाँ देखिए बहुत अलग अलग तरह के आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में आप क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक एरो बनाना है, मैंने इसका एंड पॉइंट ये लिया
और यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट चेंज कर दे रहा हूँ ये। तो ये देखिए एरो बन गया। यहाँ डॉटेड के जगह पे मैं सीधी लाइन ले लेता हूँ, तो देखिए सही एरो बन गया। तो अगर आपको एरो बनाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, मान लीजिए आपने ऐसा गोल बना लिया तो इसको भी आप एरो में बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ सीधी ही एरो बना सकते हैं, नहीं, आप इसको भी एरो बना सकते हैं। और इससे आगे बढ़ेंगे तो एक कमाल का चीज़ है, और ये है फ्री हैंड स्मूथिंग टूल। ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पर मैं कुछ इस तरह बना रहा हूँ तो ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन अगर मैं इसे कर दूँ 100% और अब अगर मैं कुछ बनाऊँ तो देखिए क्या करेगा, ये इसे स्मूथ कर देगा। जो आपने देखा यहाँ पे एज नज़र आ रहे थे वो नहीं है। अगर कुछ ऐसा शेप मैं बनाऊँ तो ये इसे बराबर करने की कोशिश करेगा। तो आप कितना स्मूथ रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है काम करते हुए। अगर आपको स्मूथ नहीं चाहिए तो इसे 0 रखिए, आप जैसा बनाएंगे वैसे ही ये तैयार होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर स्मूथनेस आप बढ़ा देते हैं, यहाँ से 100% कर देते हैं और कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये जो पतले पतले एज बनते हैं उन्हें हटा देगा और इन्हें कर्व बना देगा। और लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लोज कर्व। अगर आप कुछ भी इस तरह से बनाते हैं तो ये कर्व को क्लोज करने काम में आता है। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो कर्व क्लोज नहीं होगा, फिर हमारे शेप्स ही बनेंगे। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ जा रहा है। ये खुला रहेगा, इस पे अगर कलर डालिएगा तो नहीं होगा, लेकिन इस पे अगर हम कलर डालेंगे, जब हम इस कर्व को लॉक कर लेते हैं, देखिए ये गलती आपसे भी होगी, क्लिक किए और आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए लाइन बन जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पिक टूल लेना है। ठीक है, मैं इसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ देखिए ये बन चुका था मेरा शेप, जिससे हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते थे। इस पे क्लिक किया और सॉरी मैंने इसे बंद कर दिया, इसे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब जिस पे आप क्लिक करना चाहते हैं, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया और अगर ये कर्व में है तो यहाँ पे नजर आएगा कि ये कर्व है और ये लॉक हो चुका है। इसका मतलब इसमें आप कलर भर सकते हैं और इसे एक शेप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है वो सिर्फ लाइनें बन के रह गई। तो ये था आज का क्लास, जिसमें आपने हर तरह के लाइन टूल्स के बारे में पढ़ा, लाइन टूल्स की प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करने के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।